नमस्कार, मीनाक्षी के संग जीवन के रंग में आज मैं आपको फेस की क्लीजिंग सिखाने जा रही हूँ। अब आप देखिए, ये मेरा कस्टमर यहाँ पे इस तरह चेयर पे बैठ गया है और मैंने इसे इस तरह से लिटा दिया है और मैंने ये टॉवल इनके चारों तरफ फिट कर दिया है और नीचे भी टॉवल डाल दिया है कि कोई भी कपड़े गंदे ना हों। और अब मैं इनके ये हेयर बैंड लगाऊंगी जिससे इनके बाल गंदे ना हों, नहीं तो बालों में चिकनाई पहुंच जाती है, इसलिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैंने ये हेयर बैंड इनके प्रॉपर ठीक से लगा दिया है और बाल पीछे दबा दिए हैं। अब हम पहले कस्टमर के चेहरे पे ये देखते हैं कि ब्लैक हेड्स हैं या नहीं। तो मैं पहले क्लीजिंग से पहले इनके ब्लैक हेड्स निकालूंगी, इसलिए मैं ये ब्लैक हेड रिमूवर लगा रही हूँ। इस तरह हम नाक पे ब्लैक हेड रिमूवर लगा देंगे। ये हम 15 से 20 मिनट के बीच के लिए छोड़ देते हैं। फिर आप देखिएगा इनकी नाक कितनी एकदम साफ हो जाएगी। उसके बाद मैं इनकी क्लीजिंग शुरू करूंगी। अब देखिए, हमने जो ये वो लगाया था ब्लैक हेड रिमूवर, उसे 20 मिनट हो गए हैं। मैं इसे अब साफ कर रही हूँ। इस तरह मैं हाथ में ये सादा पानी लेके और इसे इस तरह रब कर रही हूँ। हमें पूरी नाक को अच्छे से इस तरह से करना है, इससे ये सारे ब्लैक हेड जो हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं इनके, वो रिमूव हो जाएंगे। अगर हम ब्लैक हेड्स रिमूव नहीं करेंगे तो क्लीजिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, चेहरा गंदा गंदा लगेगा। इसलिए हमें ये ज़रूर रिमूव करने चाहिए। इस तरह करते हुए हमें ब्लैक हेड्स रिमूवर हटाना है। मैं फिर से साफ पानी ले रही हूँ और मैं ये जो मैं कर रही हूँ क्लीजिंग रनिंग वाटर में कर रही हूँ। इससे हमारे हाथ साफ हो जाते हैं और जो गंदगी होती है सब पानी में बह जाती है। अब देखिए, मैं टॉवेल हल्का सा एक कोने से गीला करके और इनकी नोज इस तरह पोंछ रही हूँ। अब आप देख सकते हैं इनके सारे जो ब्लैक हेड्स थे वो हट गए हैं, नोज एकदम साफ हो गई है। अब मैं इनकी क्लीजिंग शुरू करूँगी। अब मैं इनके फेस की क्लीजिंग जो है जेल क्लींजर से कर रही हूँ, क्योंकि इनके चेहरे की जो त्वचा है वो चिकनी है, इसलिए इस पर मैं ये जेल लगा रही हूँ। अगर मैं क्रीम वाला क्लींजर लगाऊंगी तो इनके जो है ना दाने निकलने का डर रहेगा। वो हमें नॉर्मल स्किन पे लगाना चाहिए। ये जो है, इसीलिए मैं इससे इनकी स्किन जो है ना क्लीन कर रही हूँ। ऑयली त्वचा के लिए हमें कोई भी सामान क्रीम बेस नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो क्लींजर हो चाहे स्क्रब हो, नहीं तो दाने निकलने का डर रहता है। और ऐसी स्किन पे हमें बहुत हल्के हाथ से ही क्लीन करना चाहिए। अब मैं दोबारा पानी से अपने आप धो रही हूँ। जो गंदगी है वो मेरे हाथ पे जो आ जाती है उसे धोने से फिर वो रनिंग वाटर से हट जाती है। इस तरह करके
हम 2 से 5 मिनट तक क्लीजिंग करेंगे। हमें नेक के चारों तरफ से तथा हल्के से उसके नीचे के एरिया तक क्लीजिंग करनी चाहिए, माथे से लेके और ये ठोड़ी तक, फिर होठ को, फिर इस तरह से नोज की सफाई करते रहनी चाहिए। ये क्रिया हमें 2 से 5 मिनट तक के बीच में करनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक करेंगे तो दाने निकलने का डर रहता है, इसलिए इस चीज़ में भी बिल्कुल हमें ध्यान से ही काम करना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब बहुत देर तक क्लीजिंग करते रहें या स्क्रबिंग करते रहें, इनका भी टाइम का हिसाब होता है। अब देखिए, जो मेरा जेल वाला क्लींजर था उससे मैंने इनकी क्लीजिंग की है, क्योंकि इनकी जो स्किन है ऑयली है, इसलिए इनका क्रीम बेस नहीं यूज़ करेंगे। अब मैंने इनका चेहरा टॉवेल से हल्के हाथ से पोंछ रही हूँ। अब मैं इनके स्क्रब लगाऊंगी। अब मैं ये वाले स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा लाइट से डिस्टर्ब हो गया था, तो अब मैं आपको बताने जा रही थी कि ये जो स्क्रब है ये ओजोन का है, उसे मैं इनके चेहरे पे यूज़ करने जा रही हूँ। इनके चेहरे पे ये वाला स्क्रब सूट करता है, इसलिए मैं यही स्क्रब लगा रही हूँ। स्क्रब लगाने के बाद अब आप देखिए, मैंने अपनी ये 4 उंगलियाँ इस तरह ले ली हैं और इन्हें हल्के हल्के ऐसे रब करना है। मुझे अभी अपने हाथ थोड़े सूखे लग रहे हैं, मैं दोबारा पानी से गीले कर रही हूँ और इस तरह करके फिर से इस तरह हल्के हल्के हाथ से मैं स्क्रब करूँगी। इस तरह मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्रिया करूँगी। इस तरह करते हुए मैं इनकी ठोड़ी पे, फिर अपर लिप्स पे और नोज पे इस तरह हाथ चलाऊँगी। स्क्रब भी हमारा बस 2 से 5 मिनट तक का होता है। अगर आप ज़्यादा स्क्रब कर देंगे तो दाना निकलने का डर रहेगा। अब बार बार साफ पानी लेके मैं रनिंग वाटर से स्क्रबिंग कर रही हूँ। अब मैं फिर हाथ में साफ पानी लेते हुए और नीचे गर्दन की तरफ इस तरह हाथ चलाते हुए फिर मैं इनकी ठोड़ी पे आ रही हूँ। उसके बाद मैं लिप्स पे हाथ इस तरह चला रही हूँ और फिर गालों पे हाथ चलाते हुए मैं इनकी नोज जो है वो स्क्रब कर रही हूँ। इसी तरह मैं हल्के हाथ से आइज पर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथ चला रही हूँ। इसी तरह मैं माथे पर भी हाथ चलाऊंगी। स्क्रब करने के यही तरीका होता है, स्क्रब करने का यही तरीका होता है। इसी तरह हमें हमेशा स्क्रब करना चाहिए।
बहुत हल्के हाथ से, किसी की खाल कट फट ना जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए स्क्रबिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसे मैं धीरे से टॉवल से पोंछ रही हूँ। इसे भी हम बहुत धीरे धीरे इस तरह करके हल्का हल्के हाथ से हटाना चाहिए, जो हमारा सारा स्क्रब हट जाए। अब आप देखिए इनके चेहरे का ग्लो पहले से कितना अच्छा हो गया है। नोज़ इनकी बिल्कुल साफ़ हो गई है और चेहरा बिल्कुल दमकने लगा है। अब मैं अगर इनका चेहरा ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये पोर्स खुले रह जाएंगे, इसलिए हमें हमेशा, चाहे हम क्लीजिंग कर रहे हैं चाहे फेशियल कर रहे हैं, उसके लिए फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं ये ओजोन का ही फेस पैक भी यूज़ कर रही हूँ। अब आप देखिए मैं इनके फेस पैक लगाऊंगी। फेस पैक भी हमें 20 मिनट तक रखना चाहिए। वैसे तो हमें 20 मिनट तक रखना चाहिए, और अगर हमारा सूख जाता है तो हम पहले भी धो देते हैं, लेकिन कोई भी क्रिया हम त्वचा के लिए 20 मिनट तक करते हैं। 20 मिनट तक ही हमारी त्वचा जो है वो जो उसको लेना होता है वही उतना ही सोखती है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। इसीलिए हम हर क्रिया 20 मिनट तो ज़रूर करेंगे। फेस पैक अगर हम बहुत ज़्यादा देर लगा रहने देंगे तो हमारा मॉइस्चराइज़र खींचना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल हर काम हमें टाइम टू टाइम करना चाहिए। इस तरह मैं इनके पूरा फेस पैक लगा दूंगी। अब देखिए मैंने इनके चेहरे पे अच्छे से पूरा फेस पैक लगा दिया है। फेस पैक लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मतलब हमारे आईब्रो पे ना लगे और बालों में ना लगे, इस तरह से हमें लगाना चाहिए। अब देखिए मैं इनकी आँखों पे ये खीरे के पीस रख रही हूँ। इससे जो होता है कस्टमर को ठंडक मिलती है और आराम मिलता है। और अब जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं इन्हें हटा दूँगी और फेस धो दूँगी। अगर आपके पास बाई चांस खीरा नहीं है तो आप कॉटन जो है वो गुलाब जल में भिगो के रख सकते हैं। इससे कस्टमर को प्रॉपर रिलैक्स मिलता है। अब देखिए ये हमारा फेस पैक सूख गया है, 20 मिनट भी हो गए हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे जब हम फेस पैक लगा देते हैं तो हमें बीच में बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये टूट जाता है। इससे मतलब जो है ना इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। और मैं ये फिर आपको बता रही हूँ कि हमारे त्वचा पे लगाने के लिए 20 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि जो आवश्यक तत्व होते हैं वो हमारी त्वचा 20 मिनट तक ही सोखती है। और क्लींजिंग अधिकतर कम उम्र की लड़कियां ही करवाती हैं, ज़्यादा उम्र की तो अधिकतर फेशियल कराती हैं। अब आप देखिए मैं इनका ये फेस पैक हटा रही हूँ। मैंने ये जो खीरे के पैड रखे थे ये हटा दिए हैं। अब मैं इनका फेस पैक इस तरह हटाऊंगी। हल्का सा पहले मैं इसे पानी का हाथ लगा के गीला कर रही हूँ, तब हटाऊंगी।
देखिए मैंने ये टॉवल हल्का सा गीला कर लिया है और अब मैं ये फेस पैक हटा रही हूँ। आप देखिए मैंने फेस पैक हटा दिया है और अब आप इनका चेहरा देखिए। अब पहले से देखिए कितना ग्लो कर रहा है। और आपने अब ये पूरी मेरी क्लीजिंग की वीडियो देखी, आपको कैसी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।